अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। आज का टॉपिक है जी कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट लाइन है कि अ कंप्लीट, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों लिखे हों, एंड बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब जिसके यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स पूरे हमने किए हों। जिस तरह यहाँ H2 हैं तो यहाँ H2 मतलब सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ और उसके कोएफिशिएंट में 2 लिखा हुआ, H2 हैं। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 जमा ये 2 3 है। एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। Cl ये 2 1s are 2 हैं और यहाँ भी Cl2 है। तो ऐसी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। कहता है एक मुकम्मल और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस दी मोल रेशो। ये हमें मोल रेशो के बारे में बताती है, मतलब कि इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जिस फार्मूले के पीछे कोएफिशिएंट कुछ ना हो, मतलब वो 1 होगा, तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl से। अब इसके पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 मोल ये Cl2 बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये हमें मोल के बारे में, मतलब मोल रेशोज के बारे में बताता है। दैट इज 1:2, जबकि प्रोडक्ट्स में 1:1:1 है। ठीक है। और कहता है मोलर मैसेस बताता है। अब बेटा मोलर मैस क्या होता है कि वो भी निकालने के तरीके आपको पिछले वीडियोस में मैं दे चुका हूँ। कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 है। 16 3 टाइम्स है, ये ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। जब आप 40 + 12 + 16 × 3 जब आप ये सारा करेंगे तो 100 निकलेगा, 100 ग्राम। HCl का मैस निकालोगे 73 ग्राम। तो कहता है वो हमें मैस रेशो भी बताता है। 111 ग्राम, 18 ग्राम, 44 ग्राम्स। वो कहता है विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मैसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड वी नो। मतलब अगर हमें रिएक्टेंट्स के मैसेस पता हो और किसी एक प्रोडक्ट का मैस मिसिंग हो तो हम उसका मिसिंग मैस निकाल सकते हैं रेशो प्रोपोर्शन के गेम से। रेशो प्रोपोर्शन की गेम से हम उसका मैस निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स का मैस है और रिएक्टेंट में से मैसेस मिसिंग है, किसी एक का मिस है, तो वी कैन फाइंड इट आउट बाय अप्लाइंग रेशो प्रोपोर्शन मेथड। बात समझ गए? वो मेथड आगे सैम्पल प्रॉब्लम्स में डिस्कस हुआ है। ये सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला बना रहा हूँ। हर सैम्पल की, हर एग्जाम्पल की अलग अलग वीडियो होगी, तो वो सारी वॉच करनी है आपने। ठीक है। कह रहा है वी कैन फाइंड आउट द मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड इफ वी नो द मोलर मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। सिमिलरली अगर मोलर मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स बताओ तो हम कैन फाइंड आउट द मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल अभी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दी है। तो यहां पर क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। मैस तो ये देखिए मैस रेशोज भी इसने दे दी। द टोटल मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर वीडियो तो सिर्फ 4 मिनट की बन रही, तो लिहाजा मैं एक एग्जाम्पल अब इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो मैं अब आपको हल करके तो दिखाता हूँ। लें जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दी अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन जो पीछे थी इसके अकॉर्डिंगली हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रिपेयर्ड विद इन दी प्रोडक्ट्स। कितनी कैल्शियम क्लोराइड बनेगी अगर 25 ग्राम्स हो। अब मेरा बेटा अगर मैं ये देखें, ये अगर मैं पिछली इक्वेशन को देखूं, मद्देनजर रखूं, तो 2 चीज़ों की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। 2 चीज़ों की बात हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मुकाबला कराना है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मुकाबला कराना। लो जी, अब पहला स्टेप ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, CO2। अब अगर बेटा मैं इसके मैसेज देखूं तो यहां पर मैस है जी कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम्स
जबकि बेटा इसका मुकाबला मैंने कराना है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो मैस है वो निकल रहा है 111 ग्राम्स, 111 ग्राम्स। अब मुझे इन दोनों का मुकाबला कराना है। क्लियर हो गया? लो जी, 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू कैल्शियम क्लोराइड कितना जी? 111 ग्राम्स, ठीक है, 111 ग्राम्स। अब मुझे इन दोनों का मुकाबला कराना है। अब मुझे यहां ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई अगर 25 ग्राम लाइमस्टोन हो, अगर 25 ग्राम लाइमस्टोन मतलब CaCO3 25 ग्राम हो, तो मेरे बच्चों इक्वेशन के मुताबिक 100 ग्राम 111 ग्राम को प्रोड्यूस करती है। अब गिवन है कि मैं इसको 25 करना चाहता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट किसी तरीके से 25 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसको उसने 25 दिया हुआ और कहा हुआ कि अगर ये 25 ग्राम हो, चलो यहां मैं एक डब्बे में लिख रहा हूं, वो कह रहा है अगर कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम हो तो पता करें कैल्शियम क्लोराइड कितनी बनेगी। डन। अब बेटा उसके लिए मैं फिर दोबारा इसी रिलेशन को दोबारा लिख रहा हूं, 100 ग्राम इक्वल्स टू 111 ग्राम, यहां कैल्शियम कार्बोनेट वर्सेस कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। मैं इसको पहले 1 करूंगा क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है। मैं चाहता हूं 125 में चेंज हो जाए, उसका आंसर खुद ब खुद निकलेगा पुत्र। अब मैं क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड के मुताबिक अगर मैं 100 को इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊं तो वो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और पीछे 1 रह जाएगा। चलो आओ जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1। याद रखें अगर कोई चीज मैं इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो चीज मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज मुझे उधर भी मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, क्योंकि यहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब मैंने 1 1 कर लिया। अब जो चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही होगी अगर मैं इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊंगा तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 100 ग्राम्स। लो जी, गलती हो गई, सॉरी, ये हो जाएगा 1 यहां लिखा, 111 इधर, 111 पहले से मौजूद है, 111 डिवाइडेड बाय 100 उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब मैं क्या चाह रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाए, 25। अब बेटा मैं दोनों तरफ दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 25। तो यहां पर आंसर अब देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट तो 25 ग्राम्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया, 25 ग्राम्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने ग्राम्स बनेगा, तो इस तरह हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड निकल आएगा। डन। लें जी, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहां पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो 111 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100। लो जी, आंसर इज 27.5 ग्राम्स, 27.5 ग्राम्स। अब देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो अब इसका आंसर है 27.5 ग्राम्स, ठीक है, 27.5 ग्राम्स। तो 27.5 ग्राम्स बिल्कुल सही, हमारा आंसर बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंगली निकला। अब मेरा बेटा इसको अब आपने मेरे मेथड ये मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई, लेकिन यू विल राइट स्टेटमेंट्स इन द बोर्ड एग्जाम जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। आप गिवन दोगे कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम है, उसके बाद मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम पर मोल है, यानी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल, यहाँ ये 100 ग्राम लिखा हुआ इधर। डन। और उसके बाद मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता करना है, जबकि इक्वेशन के अंदर हमने लिखा हुआ था कि कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास जो है वो 111 ग्राम पर मोल है। उसके बाद हमने यही रिलेशनशिप देखा कि 100 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड कितना जी, 111 ग्राम। तो 1 ग्राम देखा, पहले मैं इसको 1 करूँगा, तो मैंने इस तरीके से इसको 1 किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मैं 100 को उधर ले गया।
अब मेरा बच्चा 100 में उधर ले गया, 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड कितना 111 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 27.75 ग्राम इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 अगली वीडियो में। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।